करेंगे आपकी कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए पद हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि रहे हैं और इनको केवल कवि कहना ही सही नहीं होगा। ये आलोचक, दार्शनिक, समाज सुधारक और एक उच्च कोटि के कवि रहे हैं और इनको विश्व कवि कहना भी अनुचित नहीं होगा। संपूर्ण जो राम काव्य है इन्होंने लिखा है, अपना जो महाकाव्य है इनका, तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार स्तंभ जिसको कहा जाता है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है हिंदी साहित्य का बच्चों। और ये सब कुछ होते हुए भी, यानी कि राम भक्त होते हुए भी तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज की जो परिस्थितियां थी बच्चों, उनके ऊपर भी प्रकाश डाला है कि उस समय सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है युग में बुरी तरह से फैली हुई थी। समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, भिखारी है या कोई भी कलाकार है, चोर है, दूत है, हर कोई परेशान था बेरोजगारी से, भूखमरी से, गरीबी से। और ऐसी ही दुर्दशा का यथार्थ वर्णन कवि ने किया है, यानी कि तुलसीदास जी ने किया है कि उस समय में लोग किस प्रकार से भूखमरी से, गरीबी से, बेरोजगारी से परेशान थे और ऐसे में हर वर्ग ऊंचे नीचे कर्म या अच्छे बुरे कर्मों में उलझा हुआ था। धर्म और अधर्म किसी को नजर नहीं आ रहा था। तो इन सारी सामाजिक यथार्थ की जो परिस्थितियां उस समय, यानी कि तुलसीदास जी के समय पैदा हो गई थी, उनके ऊपर कवि ने अपनी कवितावली जो उनकी रचना है उसके उत्तरकांड में वर्णन किया है। और वहीं से 3 जो छंद हैं यानी कि पद हैं हमारे सिलेबस में है बच्चों, वो मैं आज आपको करवाऊंगी। तो किस प्रकार से कवि ने उन सारी बातों के माध्यम से तत्कालीन समाज की युगीन परिस्थितियों के ऊपर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार से हर वर्ग परेशान था और ऐसे में इन सारी समस्याओं से बाहर निकलने का जो एक उपाय था वो कवि ने प्रभु श्री राम की भक्ति को बताया है। यानी कि प्रभु श्री राम की भक्ति को महत्व दिया है कि इन सारी कठिन परिस्थितियों से प्रभु श्री राम की भक्ति ही हमारा उद्धार कर सकती है, हमें बचा सकती है। और खुद कवि ने भी कहा है कि मेरी जो पेट की आग है, पेट की भूख है, वो मैंने प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी मेघ से या बादल से ही शांत की है। तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कवितावली के उत्तरकांड से लिए गए पद हैं। तो देखो, किसबी किसान कुल, बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी। बच्चों कवि क्या कहते हैं, किसबी यानी कि मजदूर, कि चाहे वो मजदूर हो, किसान कुल किसान वर्ग हो, बनिक व्यापारी हो, भिखारी, भाट यानी कि चारण जाति से संबंध रखने वाला हो, चाकर नौकर, चपल नट कलाकार या नृत्य करके अपना पेट पालने वाले लोग हों, चोर चोरी करके, चार दूत और चेटकी बाजीगर, यानी कि समाज का हर वर्ग भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से परेशान था। पेट को पढ़त अपने पेट को पालने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, गुण गढ़त, गुण यानी कि उपाय सोचते हैं, चढ़त गिरी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, यानी कि आजीविका का साधन तलाश करने के लिए, अटत गहन घन, अटत घूमना, गहन घन घने जंगलों में घूमते हैं, अहन अखेटकी होता है शिकार, अनेक प्रकार के शिकारों की तलाश में। कवि के कहने का अर्थ क्या है बच्चों, कि चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग है, वो भूख से गरीबी से बेहाल था, यानी कि बेहाल था उस समय। तुलसीदास जी ने अपने समय का वर्णन किया है और किस प्रकार से ये लोग अपने पेट को पालने के लिए, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए या आजीविका के साधनों की तलाश में इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं, घने जंगलों में घूमते हैं, तरह तरह के शिकारों के लिए जाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करी। कवि कहते हैं कि अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए
ये लोग ऊंचे नीचे कर्म यानी कि अच्छे बुरे काम करने से भी पीछे नहीं हटते। धर्म अधर्म करी, वो चाहे धर्म का काम हो या अधर्म का काम हो, किसी प्रकार की कोई बात की परवाह किए बिना ये अपने केवल और केवल पेट की भूख को बुझाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। पेट ही को पचत, आगे कवि कहते हैं कि अपने पेट ही को पालने के लिए, पचत यानी कि पेट की भूख को शांत करने के लिए, तत्कालीन भूखमरी गरीबी का यथार्थ वर्णन कवि ने किया है, उस सच्चाई को बताया है कि किस प्रकार के हालात, किस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियां उस युग में थी। बेचत बेटा बेट की, अपने बेटे और बेटी को भी बेचने से पीछे ये नहीं हटते। तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि उस समय सामाजिक जो परिस्थितियां थी वो इस प्रकार की हो गई थी कि किस प्रकार से लोग अपने पेट को भरने के लिए अधर्म के कामों में लिप्त हो गए थे, यानी कि केवल और केवल उनके पास अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए दूसरा कोई चारा उनके पास नहीं था। वो नहीं सोचते थे कि वो क्या कर रहे हैं, ये काम अच्छा है या बुरा है, धर्म का है या अधर्म का है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, घनश्याम यहाँ पे मेघ बादल, कि मैंने अपने पेट की आग को किस प्रकार से बुझाया है, प्रभु श्री राम की भक्ति रूपी मेघ से, भक्ति रूपी बादल से मैंने अपनी पेट की आग को शांत किया है, यानी कि भूख को शांत किया है। क्यों? आगी बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं यानी कि कवि कहते हैं बच्चों, आगी यानी कि आग, पेट की जो आग होती है, पेट की जो भूख होती है वो बड़वा नल से भी अधिक भयानक होती है, समुद्र की आग से भी अधिक भयानक होती है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम की भक्ति को महत्व दिया है कि उन्होंने अपनी इस पेट की आग को किस प्रकार से शांत किया है। आगे कवि क्या कहते हैं बच्चों, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बलि नसीब होना, कि किसानों के पास करने के लिए खेती नहीं है, यानी कि आजीविका का कोई साधन समाज के किसी भी वर्ग के पास नहीं था। भिखारी को न भीख बलि, यहाँ तक कि सामाजिक जो दुर्दशा की दयनीय स्थिति का वर्णन कवि ने किया है कि भिखारियों को भी भीख नसीब नहीं होती थी। बनिक को बनिस, बनिक यानी कि व्यापारी, बनिस व्यापार, और व्यापारियों के पास करने के लिए व्यापार नहीं था। न चाकर को चाकरी, चाकर नौकर, और ना ही नौकरों के पास करने के लिए नौकरी थी, यानी कि अगर कोई नौकरी भी करना चाहे तो उसके पास करने के लिए कोई काम धंधा या नौकरी नहीं थी। जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बस, जीविका विहीन यानी कि आजीविका से हीन लोग, समाज पूरा, सिद्धे मान सोच बस, सिद्धे मान परेशान होकर सोचते हैं, यानी कि दुखी होते हैं। क्या कहते हैं, और कहे एक एकंसो, कहाँ जाई का करी, और एक दूसरे से केवल यही कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालात में, भूखमरी और गरीबी जो चारों तरफ फैली हुई थी, ऐसे में एक दूसरे से यही कहते हैं कि हम क्या करें और कहाँ जाएं। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, लोकहु लोगों ने, बिलोकियत होता है देखना, वेदहु पुराण कही, वेदों और पुराणों में कहा गया है। तो क्या कहते हैं कवि कि वेदों और पुराणों में कहा गया है और समाज ने बहुत बार अपनी आंखों से देखा है। सांकरे सब पे, सांकरे संकट, कष्ट, जब सभी के ऊपर यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर संकट आता है, राम यानी कि प्रभु श्री राम रावरे कृपा करी, रावरे होता है आपने, कि हे प्रभु श्री राम आपने हमेशा ही लोगों का साथ दिया है, आपने उनकी सहायता की है, मदद की है, उन संकटों से छुटकारा दिलवाया है। दारिद दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु, कवि क्या कहते हैं, दीन बंधु, दीन दुखियों के सहायक, यानी कि प्रभु श्री राम, की हे प्रभु श्री राम दारिद दसानन दबाई दूनी, दूनी यानी कि दुनिया, दारिद दरिद्रता, गरीबी, दसानन रावण, की गरीबी रूपी रावण ने आज पूरी दुनिया को दबा लिया है, दबोच लिया है, यानी कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी पूरे समाज में फैली हुई है।
तो ऐसे में आप ही इनके दीन बंधु हो सकते हैं, आप ही इनकी सहायता कर सकते हैं। दूरित दहन देखी तुलसी आहा करी। और कवि क्या कहते हैं, दूरित दहन, दहन होता है जलना, दूरित पापों में, इस प्रकार की परिस्थितियों में पापों से जलती हुई दुनिया को देखकर तुलसीदास जी को बहुत अधिक दुख होता है और प्रभु श्री राम की भक्ति को महत्व उन्होंने दिया है कि वेदों और पुराणों तक में इन बातों का बखान मिलता है, वर्णन मिलता है कि जब भी दुनिया के ऊपर संकट आया है, कष्ट आया है, तो प्रभु श्री राम ही उनके सहायक बने हैं, जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। तो इस प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन कवि ने अपनी इस कवितावली के उत्तर कांड के पदों में किया है। तो आगे देखो, धूत कहो अवधूत कहो, अपने व्यक्तिगत जीवन का वर्णन कवि ने किया है बच्चों। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जोलाहा कहो कोहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो केवल और केवल प्रभु श्री राम का भक्त हूं। समाज मुझे किस दृष्टि से देखता है, किस नाम से पुकारता है, क्या कहता है, इन सारी बातों का फर्क मेरे ऊपर नहीं पड़ता। और इसीलिए उन्होंने अपने बारे में वर्णन किया है कि वो क्या कहते हैं, धूत कहो, धूत यानी कि धूर्त, बुरा, बुरा व्यक्ति, चाहे कोई मुझे धूर्त कहे, अवधूत कहो, सन्यासी या फक्कड़ कहे, रजपुतु राजपूत कहे, जोलाहा कहो कोहू, या कोई मुझे जुलाहा जाति से जोड़े, जुलाहा जाति का कहे, इन सारी बातों से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहबे। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी की बेटी से मैंने अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊ, जिससे किसी की जाति का बिगाड़ हो जाए, अर्थात जिससे किसी की जाति बिगड़ जाए। तो इसीलिए कवि क्या कहते हैं कि कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग मुझे किसी भी जाति से जोड़ सकता है, किसी भी नाम से पुकार सकता है, मैं इन सारी बातों की चिंता नहीं करता। तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, सरनाम प्रसिद्ध। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सभी जानते हैं कि मैं तो प्रभु श्री राम का गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, रुचे रुचि हो, जिसको जो अच्छा लगता हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको जो अच्छा लगे उसी नाम से, उसी जाति से, उसी धर्म से मुझे पुकार सकता है, मुझे कह सकता है। इन सारी बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मांगी के खैबो मसीत को सोइबो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो मांग के खाता हूं और मसीत यानी कि मस्जिद में जाकर भी सो जाता हूं। लैबू को एकून, लैबू को लेना, मुझे समाज के लोगों से एक नहीं लेना है। दैबू को दो, और ना किसी के दो देने हैं, अर्थात समाज से किसी प्रकार का रिश्ता या संबंध या लेना देना मेरा नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे चाहे धूर्त कोई कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इन सारी बातों का मेरे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों कवि ने तीनों जो हमारे ये छंद थे, कवित, कवित और सवैया, कवितावली उनकी रचना का नाम है। उनमें जो 7 कांड है, उत्तर कांड से ये पद लिए गए थे और तत्कालीन यानी कि तुलसीदास जी के समय की युगीन परिस्थितियों का वर्णन कवि ने किया है कि किस प्रकार की दुर्दशा, किस प्रकार की गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी और धर्म अधर्म सभी प्रकार का जो वर्णन है वो कवि ने किया है। तो इसको अच्छे से करना है बच्चों। 3 जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता रही हूं और आपने कमेंट सेक्शन में जाके उनका जवाब देना है। सबसे पहले तो आप करोगे कि तुलसीदास जी की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, कवितावली किस भाषा में रचित है और तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम है। थैंक यू बच्चों।